गुड इवनिंग यूट्यूब लर्नर। आज कल आपकी सोशल साइंस की परीक्षा है, तो आपके लिए मैं आज सोशल साइंस की मॉडल क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएं। बिहार में रेलगाड़ी के कुल लंबाई कितना है? मतलब बिहार में रेल मार्ग जो है, जिस मार्ग पे रेलगाड़ी चलता है वो उस मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर। आगे का क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? मतलब तल चिन्ह की सहायता से किसी एक समतल को चिन्हित कर ले और उसके सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहेंगे? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका सही आंसर होगा स्थानीय ऊंचाई। आगे का क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से होता है। मतलब जो स्त्रियों और पुरुषों में समाज में भेद किया जाता है, इसी को लैंगिक विभाजन कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? मतलब भारतीय संविधान के बारे में इसमें जो भी कहा गया, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर एक होगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जिसमें धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करने को दिया जाता है। सभी धर्म के आदमी सभी जात के आदमी सभी धर्म को मान सकता है अपने मन चाह। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? क्योंकि ये देश की एकता को कमज़ोर करता है। आगे का क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है कि देश में आपातकाल लागू हुआ था इसी टाइम। आगे का क्वेश्चन है, बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आगे का क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को? तो राजनीतिक दल को, क्योंकि राजनीतिक दल रहेगा तो ही सही से लोकतंत्र को चलाया जा सकता है, इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आगे का क्वेश्चन है, दल बदल कानून में से किस पर लागू होता है? मतलब दल बदल कानून जो है वो किसके लिए लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों के लिए। किसके लिए? सांसदों और विधायकों के लिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? मतलब जदयू, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। जनता दल जदयू का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मानित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखा जाता है। आगे का क्वेश्चन है, जिस देश के
प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, मतलब अधिक मतलब ज़्यादा होता है, वो विकसित देश कहलाता है। इंडिया, भारत एक विकासशील देश है, अर्ध विकसित देश है, क्योंकि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय न बहुत ज़्यादा है और न बहुत कम है। आगे का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। व्यावसायिक बैंक। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, धातु और सभी। तो इसमें से जितने भी चीज़ है ये सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस सभी से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि कोयला को जला के, पेट्रोलियम को जला के, ये सब का यूज हम किस लिए करते हैं? ऊर्जा का प्राप्ति के लिए। आगे का क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मतलब वैसा कंपनी जो एक राष्ट्र में नहीं, बहुत राष्ट्र में, एक से ज़्यादा राष्ट्र में चलता है। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। तो इसमें से सभी, ये सभी ऐसा कंपनी है जो पूरे राज्य में चलता है, मतलब बहुराष्ट्रीय में, एक से ज़्यादा राष्ट्र में चलता है। आगे का क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकती है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राज्य आयोग को कर सकती है। आगे का क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण, ये आपके आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आ जाना। सुनामी कब आता है? जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश, MP। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो घड़ियाल एक ऐसा जीव है इसमें से जो केवल भारत में पाया जाता है। भारत के सिवा दूसरा कोई देश में नहीं पाया जाता है। ऑक्सोल का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा कैंसर में। आगे का क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध भारत से था। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। आगे है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 15, 21, 20, 7। बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। इसका सही आंसर होगा 7। वन स्थित रिपोर्ट के आधार पर
भारत में वन का विस्तार है, मतलब रिपोर्ट जो आया है वन की स्थिति का, उसमें भारत में कितना वन है? तो इसमें भारत में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है रिपोर्ट के अनुसार भारत में। आगे का क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। वन्य जीव मतलब वन में जो पाया जाता है वो जीव और प्रकृति का जो भी संसाधन है उसके संरक्षण संविधान के धारा 21 में मतलब उसके संरक्षण से रिलेटेड बात किया गया है। आगे का क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनके संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, विश्व आपदा कन्वेंशन। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। तो सुंदरबन में मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। मैंग्रोव्स एक प्रकार का पौधा है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 20.60% में। 2001 में जब भारत का वन का मतलब प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र निकाला गया था तो 20.60 था। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? मतलब पूर्व उत्तर का जो राज्य है उसके 188 आदिवासी जिला में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग में वन है? तो इसका सही आंसर होगा 60.11% भाग में।